बच्चों आज हम देखेंगे त्रिकोणमिति का पार्ट 17। ठीक है ना। तो क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यों समकोण है, और यदि जो पी आर है प्लस क्यू आर बराबर कितना 25 सेंटीमीटर तथा पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर हो, तब साइन पी कोस पी टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो हमने पहले चित्र बना देखो, ने कहा क्यों समकोण है, तो हमने क्यों को कितने अंश का रखा, 90 अंश का। ठीक है। उसके बाद मैंने कहा पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। देखो पी क्यू 5 है तो पी क्यू हमने 5 बना दी। जब क्यू यू है तो आर यहाँ पे ही रहेगा। ठीक है ना, आर यहाँ पे ही रहेगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, अब देखो दिया है जो पी क्यू है, पी क्यू बराबर कितना, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तथा तथा पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना भाई, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। इस समान लिखना समीकरण एक। उसके बाद हम क्या आएंगे, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहेंगे हम भाई, जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण है कितना, कर्ण है इसमें पी आर। कर्ण देखो 90 अंश के सामने की भुजा क्या होगी, ये होगा कर्ण। तो देखो कर्ण कर्ण की भुजा, कर्ण कर्ण का स्क्वायर कितना होगा भाई, कर्ण होगा पी आर। क्या होगा, कर्ण पी आर का वर्ग बराबर लंब कितना है भाई, लंब होगा क्यू आर और प्लस आधार कितना होगा, पी क्यू का वर्ग। अब हमें करना क्या है, हम पी आर का वर्ग माइनस देखो क्यू आर इधर प्लस में है तो क्यू आर को इधर हम क्या मिल जाए, माइनस में क्यू आर का वर्ग बराबर कितना होगा, पी क्यू का वर्ग। ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, कोई बनेगा ए का वर्ग माइनस बी के वर्ग का फॉर्मूला। क्या क्या बनेगा भाई, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। तो हम क्या कहेंगे, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग का मतलब क्या हो, ए प्लस बी और ए माइनस डी। यानी कि एक बार तो पी आर में क्यू आर जोड़ दिया, एक बार तो पी आर प्लस क्यू आर और एक बार घटा दिया पी आर माइनस क्यू आर। अब बराबर होगा पी क्यू का स्क्वायर। अब देखो समीकरण एक से पी आर प्लस क्यू आर का मान कितना है, 25। पी आर प्लस क्यू आर का मान देखो, पी आर प्लस क्यू आर पी आर प्लस क्यू आर, इसका मान क्या रख दिया मैंने, 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर बराबर होगा बराबर पी क्यू का मान। पी क्यू का मान कितना होगा, देखो पी क्यू का मान 5, 5 का स्क्वायर। अगला लाइन में हम करेंगे, यहाँ पर आ जाओ भाई। तो हमने कहा 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना, 25 ही होगा भाई। ठीक है। और 25 था 25 कट गया कितनी बार, एक बार। 25 था 25 कितनी बार कट गया, एक बार। तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना होगा, एक। ये आ गया हमारी इक्वेशन 2। ये तो समीकरण एक आ गई और ये समीकरण 2 आ गई। हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 क्या थी भाई, समीकरण 1 है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। समीकरण 2 कितनी है भाई हमारी, पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना, 1। जोड़ने पर देखो क्या हो जाएगा भाई, जोड़ने पर क्या होगा, क्यू आर से क्यू आर कट गया। तो देखो पी आर कितने, पी आर 2 पी आर बराबर 25 और 1, 25 में एक जोड़ा कितना होगा, 26। 2 से 26 कटेगा कितनी बार आएगा, 13। तो पी आर का मान कितना आएगा, 13। पी आर का मान आएगा 13। जो पी आर है, पी आर का मान कितना आएगा, 13। इसका मान रख दो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में देखो समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 में अगर रखेंगे तो समीकरण 1 क्या कह रही, पी आर का मान कितना, 13। पी आर क्या रख दिया, 13। बीच में क्या होगा, प्लस, फिर कितना है, क्यू आर बराबर कितना, 25। ठीक है। उसके बाद हम क्या आएंगे, क्यू आर बराबर 25 और यू 13 इधर क्या में प्लस में, तो इधर क्या होगा माइनस में। ठीक है ना। उसके बाद होगा क्यू आर बराबर कितना, 12।
ठीक है ना, क्यू आर बराबर कितना 12। पी आर तो होगी 13, इसका मतलब यह भुजा कितनी है, यह भुजा होगी 13, और जो क्यू आर है यह भुजा कितनी होगी 12। अभी ने क्या कहेगा मान पूछा, साइन पी, साइन का मान बताना था भाई, किसका मान, साइन। तो साइन पी हमें पता फॉर्मूला, लक्ष्य कुमार, लक्ष्य कुमार। तो मतलब लंब बटे कर्ण, लंब कितना है भाई, लंब देखो, अब पी देखो, पी कहाँ है, पी यू है तो उसके सामने भुजा लंब या होगी, तो लंब कितना है, लंब होगा 12, और कर्ण कितना है, कर्ण होगा 13। उसके बाद में होगा कोस पी, तो कोस पी बराबर क्या होगा, यानी कि हमें याद रखना अक्षय कुमार, कोस पी मतलब आधार बटे कर्ण, और आधार का मान कितना होगा, आधार होगा 5 और कर्ण होगा 13। उसके बाद टेन पी, टेन पी का मान क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है जी, लंब होगा 12 और आधार होगा 5, आधार होगा 5। ठीक है, यही हमारे आंसर हो गए। क्या होगा, साइन का मान लंब बटे कर्ण मतलब 12/13, साइन का मान लंब बटे कर्ण, लंब कितना 12, कर्ण कितना 13, लंब बटे कर्ण मतलब 12/13। कोस पी, पी रहा तो इसके सामने भुजा लंब होगी तो आधार ही होगा 5 और कर्ण कितना होगा 13। उसके बाद में टेन, टेन पी का मान क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब कितना है, लंब होगा 12 और आधार होगा 5। यही हमारे आंसर